हेलो दोस्तों। आज हम मौर्यन एम्पायर का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 आपने, उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 आपने देख लिया होगा पहले ही। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हम डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड करा देंगे, आप यहीं नीचे आके देख लीजिएगा। इसमें आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसका पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था। हमने अगर मैं आपको एक सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो अभी तक हम लोगों ने, अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग को मॉडर्न एम्पायर में पढ़ना क्या क्या था। हमें पढ़ना था लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ना था। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है, जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, वो होगा हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम लोग कवर करेंगे। तीसरी जो चीज होगी वो होगी पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अशोका और एंड बुद्धिज्म, इसमें हम लोग उनके धर्म कहाँ कहाँ उन्होंने किस किस धर्म का प्रचार किया और किस किस तरीके से वो लोग मतलब श्रीलंका से उनका क्या लिंक है। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है देखेंगे इसमें इसमें और मतलब अगले वीडियो में। अभी तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पार्ट 1 में आपको लिटरेरी सोर्सेज के बारे में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 अभी वीडियो छोटी है, तो हमें काफी समय हो गया था मैं वीडियो अपलोड किए हुए, तो हम लोग इसके लिए माफी भी चाहते हैं आपको। तो आपसे तो हम पार्ट 2 इसका लोड कर रहे हैं। तो इसमें हमने अभी सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को कवर किया है, फिर हम पॉलिटिकल और अशोका एंड बुद्धिज्म कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लेटर मौर्यन एम्पायर के बारे में हम देखेंगे कि लेटर मौर्यन एम्पायर में मतलब मौर्य जो थे उनके बाद जो समय पीरियड था वो उसमें कौन किस चीज ने राज किया। और उसके बाद इसमें हम लोग एक चीज और देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हम देखेंगे कि मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हम लोग देखेंगे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर कैसे था वहां का, उसमें मौर्य में स्तूप कैसे कैसे थे और इंस्क्रिप्शन जो उन्होंने बनाया था वो किस तरह से थे। और फिर लास्ट में जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली किसी भी मतलब जब भी हम किसी कोई एम्पायर पढ़ते हैं या कोई डायनेस्टी पढ़ते हैं तो उसमें लोग देखते हैं कि उसके डिक्लाइन होने का क्या कारण था। उसके हम लोग देखेंगे कि आखिर इसके डिक्लाइन होने का क्या कारण था। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। लिटरेरी सोर्सेज आपने पार्ट 1 में पढ़ देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और बाकी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम लोग कई चीजें देखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये आप यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा। देखिएगा, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये मौर्यन एम्पायर, इसका पार्ट 1 का ये वीडियो है। ये आप एक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आपको जो है तो ये जो आप देख रहे होंगे ये मौर्यन एम्पायर का जो है ये फर्स्ट पार्ट 1 है। इसको आप जरूर देखिएगा चैनल पे। और उसके बाद जो है आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी जो है यूपीएससी कंप्लीट कोर्स का एक हमारा जो है चल रहा है पूरा सिलेबस, तो उसको आप लोग देखिएगा। यूपीएससी कंप्लीट कोर्स का जो पूरा सीरीज चला है प्लेलिस्ट, उसको देखिएगा। और साथ ही साथ हमारे लाइब्रेरी साइंस और यूजीसी नेट सोशल वर्क को भी देखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन की। इंस्क्रिप्शन दरअसल वो चीजें होती थी जो शिलालेख जिसको कहते हैं, कि ये वो चीजें हैं जो कि एक तरह से जब भी कोई भी राजा होता था तो परमानेंट उसको एक जगह पे अपनी जो भी उपलब्धियां होती थी या जो भी वो बताना चाहता था कि उसके राज्य में क्या क्या हुआ था, वो एक परमानेंट वो लिख देता था, छपवा देता था। जैसे पत्थरों पे होते थे आमतौर पे, देखा गया तो स्टोन पे चीजें ज्यादातर लिखी गई हैं। इसका कारण क्या था कि स्टोन पे जब कोई भी चीज खुद के लिखी जाती है तो वो अभी तक मतलब वो हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये कितनी पुरानी घटना है। और इसको ये अशोका था, इसको समझने में भी दिक्कत हुई थी क्योंकि भाषा इन लोग की थोड़ी सी अलग होती थी। और आमतौर पे जो नॉर्मल इंडियन से वक्त के साथ जो हमारी लैंग्वेज चेंज हुई और जिस तरह अंग्रेजों ने भी राज किया, उसके बाद जो है अंग्रेजों के पहले जो है मुगल साम्राज्य ने राज किया और मुस्लिम शासक आए थे, तो काफी लैंग्वेज में भी हमारे अंतर आया था। तो इसलिए लोग समझ नहीं पाए थे। कई लैंग्वेज ऐसी थी जो कि बहुत कम जगह बोली जाती थी। तो जेम्स प्रिसेप जो थे वो एक ब्रिटिश में थे, ब्रिटिश जनरल थे, तो ब्रिटिश राज में थे, उन्होंने अधिकारी थे ये। तो इन्होंने 1837 में इसको समझा था, इस लैंग्वेज को। अब इनके जो अब अगर लैंग्वेज की बात करें तो ये ज्यादातर पाली यानी कि जो बौद्धों की लैंग्वेज होती है
और दूसरी प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज मतलब कहीं उस समय की कुछ पर्टिकुलर एरिया की कुछ प्राकृत लैंग्वेज, वहां की नेचुरल, जो एक नेचुरल लैंग्वेज होती है, कहीं कहीं लोग बोलते थे। तो जब लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या बोला जाए किसी लैंग्वेज को, तो उसको नेचुरल लैंग्वेज बोल देते थे। तो नेचुरल लैंग्वेज का सेंस, फिर वही चीज बाद में प्राकृत लैंग्वेज के नाम से कही जाने लगी कि जैसे लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो कुछ तो एक पर्टिकुलर एरिया पे जब उन्हें नहीं समझ में आया तो उस जगह का नाम, उस जगह को लोग नेचुरल लैंग्वेज कर देते थे। तो प्राकृत लैंग्वेज वहीं से प्राकृत वर्ड आया है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और बाद में ये पर्टिकुलर एरिया को कवर करने लगा, तो कई जगह प्राकृत लैंग्वेज का भी यूज हुआ है और पाली लैंग्वेज का भी यूज हुआ है। उसके बाद जो स्क्रिप्ट थी ये ब्राह्मी थी, जो ज्यादातर जगहों पे देखी गई है ब्राह्मी थी। अब ब्राह्मी क्या है, ब्राह्मी से मतलब क्या, और ब्राह्मी देखिए, लेकिन ब्राह्मी जो थी वो आपको ज्यादातर नॉर्थ में दिखेगी, साउथ में दिखेगी, साउथ में, नॉर्थ में, और उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट में भी आपको ज्यादातर ब्राह्मी ही दिखेगी। लेकिन जो मतलब अशोका के इंस्क्रिप्शन जो थे वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अगर देखिए तो नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि अगर आज के डेट में देखिए तो जैसे गुजरात का एरिया हो गया, उसके बाद जो है गुजरात में, उसके बाद पाकिस्तान, उसमें तो इंडिया में ही था ये सब, अफगानिस्तान को भी उन्होंने कवर किया हुआ था। तो ये सब जगहों पे जो भी उनकी चीजें मिल रही हैं वो सारी खरोष्टी स्क्रिप्ट में है, जो भी इंस्क्रिप्शन भी मिल रहे हैं वो भी सारे खरोष्टी स्क्रिप्ट में। अब देखिए ब्राह्मी में और खरोष्टी में अंतर क्या है। तो देखिए ब्राह्मी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं तो मैं जैसे क्या मैंने लिखा ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो देखिए मैंने लिखा क्या, लेफ्ट टू राइट। तो ये देखिए ये वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट है और ये वाला पोर्शन हमारा राइट है। अगर हम हैंड से अपने देखें तो आप स्क्रीन पर इसको देख रहे होंगे, तो आपको जिधर लेफ्ट दिख रहा है उधर आपका लेफ्ट हैंड है और जिधर राइट दिख रहा है उधर आपका राइट हैंड है। तो हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से लिख रहे हैं हम लोग, और यही ब्राह्मी स्क्रिप्ट कही जाती थी। और खरोष्टी क्या था, खरोष्टी इसका अपोजिट थी, यानी राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखी जाती थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि अगर अशोका लिखना है तो जैसे मान लीजिए ए अशोका, अगर हम लोग ये लिख रहे हैं तो ये हम लोग अगर एक मिनट, हाँ, अगर हम लोग अशोका लिख रहे हैं, देखिए अगर मान लो ये हम लोग लिख रहे हैं, अभी मैं समझाने के लिए आपको देखा तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा। तो अशोका लिख रहे हैं, तो अगर ये जो हम देख रहे हैं अशोका, तो अगर हम इसको स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये ब्राह्मी में लिखी गई है। अगर हम लेफ्ट टू राइट पे अगर कंसीडर करें, ज्यादा लैंग्वेज पे ना फोकस करें क्योंकि तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो अगर हम ब्राह्मी की बात करें तो ब्राह्मी में से कहा जाएगा कि ये लेफ्ट टू राइट, यानी कि पहले ए आया, फिर एस आया, फिर ओ आया, फिर के आया, फिर ए आया। अगर यही हम बात करें खरोष्टी स्क्रिप्ट की, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। खरोष्टी स्क्रिप्ट में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। तो राइट टू लेफ्ट में अगर देखा जाए खरोष्टी स्क्रिप्ट का, तो उसमें क्या था, मेनली क्या था उसमें कि जैसे अशोका लिखना है तो अशोका अगर हम खरोष्टी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे हम कुछ इस तरह से AKOSA, कुछ इस टाइप से ये चीजें रहेंगी। नहीं तो अगर इसको देखा जाए तो एक मिरर लैंग्वेज भी इसका बन सकता है, जिस तरह से लोग लिखते थे। तो खरोष्टी में एक मिरर लैंग्वेज का भी लोग यूज करते हैं। मिरर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने लिखा है जैसे अशोका, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसी में अगर हम यहाँ एक मिरर लगा देंगे, तो आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो हम SSC CGL का हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे कि मतलब मिरर लैंग्वेज के बारे में। ये एक्चुअल में ये लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग जो आती होती है उसमें उसका एक पार्ट है, तो ये हम आपको बताएंगे उसमें। तो इसमें मिरर लैंग्वेज में क्या होता है कि यही चीज अपोजिट हो जाती है। जैसे मिरर में अगर अशोका को हम मिरर में लिखेंगे तो हम ऐसे ही कुछ लिखेंगे इसको, ये एक ए तो जैसे का तैसा रहेगा और ये ऐसे हो जाएगा, फिर के ऐसे हो जाएगा, ओ भी वैसे ही रहेगा, एस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एस में कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का ये हो जाएगा, और ए तो ऐसे ही रहेगा। तो कुछ इस टाइप में खरोष्टी स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से खरोष्टी और ब्राह्मी में ये अंतर था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि खरोष्टी और ब्राह्मी में मेनली अंतर क्या है। अब देखिए, अभी तक देखिए जितने भी रॉक एडिक्ट उसमें मिले हैं, हम आपको पूरे मतलब एक डिटेल रॉक एडिक्ट के बारे में नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि जो मेनली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमसे उसी पर फोकस करें, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है और हम लोग ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको जो है शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं टोटल, और इसमें जो 2 हैं वो कलिंग एडिक्ट्स के हैं, मतलब कलिंग के समय जो वार हुआ था उस चीज को है उसके बारे में बताया गया है। और कुछ इसमें मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं। रॉक एडिक्ट का मतलब होता है जो पत्थर पे शिलालेख लिखे खुद के लिखा जाता है, पत्थर पे खुदाई करके लिखते हैं वो। और कुछ माइनर पिलर एडिक्ट मिले हैं। पिलर का मतलब देखिए रॉक एडिक्ट में, रॉक में देखिए इस तरह का एक आयताकार या वर्गाकार, स्क्वायर या रेक्टेंगल किसी फॉर्मेट में आपका रॉक होगा, उस पे वो लोग रॉक पे जो भी अशोक अपना जो है धम्मा लिखना चाहेंगे, यानी कि जो धर्म को लोग धम्मा बोलते थे, तो धर्म लिखना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरह का रहेगा, उस पे आयताकार रहेगा, वर्गाकार रहेगा, उस पे ये अपना जो है जो भी चीजें संदेश देना चाहते हैं वो लिखेंगे।
और जो आपका जो है पिलर एडिक्ट रहेगा वो पिलर की तरह रहेगा, एक मतलब उसकी उसकी लंबाई ज्यादा, उसकी जो ऊंचाई होगी वो ज्यादा होगी, उसकी चौड़ाई कम होगी। तो एक इस तरह से पिलर एडिक्ट रहेगा। तो पिलर पे ये लोग लिखते, इसमें नीचे तक जाते थे, लिखते जाते थे अपने जो भी चीजें रहती थी। तो ये था। तो इसमें कुछ अगर देखा जाए तो जो इसमें यहाँ बताने की कोशिश हो रही है वो ये कि कुछ ऐसे थे जो दो कलिंग के एडिक्ट मिले हैं, और कुछ ऐसे मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं, और कुछ ऐसे माइनर पिलर एडिक्ट भी मिले हैं। और ये सारे जो एडिक्ट्स हैं ये डिनोट क्या करते हैं, दिखाते क्या है, ये अशोक के धर्म के बारे में, मैंने बताया ना धर्म के बारे में, अशोक का जो अपने धर्म फैलाया था बुद्धिस्ट धर्म को, वो उसके बारे में। और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है अशोक, जो अशोक देते थे अपने ऑफिशियल्स को, यानी कि जो धर्म के मार्ग पे भेजते थे किसको भी धर्म फैलाने के लिए, तो उसमें वो जो अपने ऑफिशियल को इंस्ट्रक्शन देते थे। ये जब वो कलिंग वार हुआ था तभी भी और कलिंग वार के पहले भी, तो ये ऑफिशियल जो को ये इंस्ट्रक्शन देते थे, तो कुछ उसके बारे में, जिससे कि आज के डेट में हम लोग उनके बारे में, अशोक जी के बारे में ज्यादा ज्यादा चीजें पढ़ पा रहे हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है। तो उसी तरह ये था। उसके बाद तो अब इसमें देखिए, इसमें हम अगर रॉक एडिक्ट की बात करें तो इसमें जो रॉक एडिक्ट नंबर 13 पेपर में आ जाता है ये। तो रॉक एडिक्ट 13 में जब कलिंग वार हुआ था, ये कौन से रॉक एडिक्ट में दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई एग्जाम में बन चुका है। तो ये था रॉक एडिक्ट 13, ये रॉक एडिक्ट 13 था। तो इसको आप लोग जहां देखिएगा इसको टिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो और पिलर एडिक्ट 7 में, पिलर एडिक्ट 7 में इनकी एफर्ट को इन्होंने लिखा है कि किस तरह से इन्होंने धर्म को प्रमोट किया था अपने किंगडम के अंदर, अपने किंगडम के अंदर किस तरह से इन्होंने धर्म को प्रमोट किया था, वो इनका पिलर एडिक्ट 7 में है। तो ये चीज है। अब ये था इसके आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको सारी दे दी इसमें। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री होता है, इनका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री था वो क्या रहा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे, उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री जो मौर्यन एम्पायर की उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, माफी चाहूंगा। तो फिर भी मतलब हम इस कोरोना का कोविड, इसमें कोविड का टाइम भी चल रहा है, और आप लोग को मैं यही कहूंगा कि कोविड-19 में अपने घर पे रहिए, ऑनलाइन जितना स्टडी कर सकते हैं करिए मटेरियल, क्योंकि हमारे तो वीडियो थोड़ी लेट हो जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ मेरे चैनल से ही पढ़िए, आपको अगर कोई और चैनल बढ़िया मिल रहा है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है। पर कोई नहीं, हम भी आएंगे, हम भी फेज में आएंगे जब अभी हमारा ध्यान कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स पे है। जैसे हमारा ध्यान एक सिंगल प्रोजेक्ट पे चलेगा वैसे ही हम टिस्का एकेडमी में फोकस करेंगे। और हम लोग बेसिकली टिस्का एकेडमी एक रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज है, हमारी जो एक कंपनी चल रही है रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसी की ये एक सब्सिडरी है। तो अभी कुछ और चीजों पे भी काम चल रहा है हमारा, और काफी बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हम आपको अपने चैनल पे भी समझाएंगे उसके बारे में। बिजनेस यूनियन भी हमारा एक चैनल है, आपको पता नहीं, शायद पता होगा या नहीं होगा, बिजनेस यूनियन चैनल है। अगर आप चैनल्स के सेक्शन में जाएंगे तो आप उस चैनल को भी देख सकते हैं। तो उसमें अभी हमने कुछ ज्यादा कुछ डाला नहीं है, लेकिन बहुत सी चीजें उसमें आने वाली हैं। तो इसीलिए लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम भी एक पूरे फेज में चले और आपके कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना है। यूजीसी नेट सोशल वर्क और साथ ही साथ लाइब्रेरी साइंस की भी चीजें चल रही हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।